हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द प्रेपनेस जीके। अब तक हम एसएससी की हिस्ट्री से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको अच्छे से कवर कर रहे हैं और उम्मीद है मुझे वो आपको जो सीरीज है वो आपको पसंद आ रही होगी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम एसएससीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जो अदर कॉम्पिटेटिव एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें वो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस सीरीज में हम सिर्फ आंसर ही नहीं बताएंगे बल्कि क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे, ताकि अगर उसी कॉन्सेप्ट पे आगे क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरे क्वेश्चंस को पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद सोल्यूशन उसका देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला एसएससी प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 1। Identify the segment in the sentence which contain a grammatical error. If there is no error, select no error. Every Saturday your mother prepares a pudding, isn't she? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। Isn't she? Every Saturday your mother prepares a pudding, no error. एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पहले वीडियो सॉल्व पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इजंट शी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो यहाँ टैग एरर, यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ एरर टैग क्वेश्चन में है। सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वो प्रिपेयर्स है, जो कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इनडेफिनिट में टैग क्वेश्चन जब बनाते समय डू या डज का यूज करते हैं। सब्जेक्ट योर मदर जो है, योर मदर इज अ सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पे इजंट शी की जगह डजंट शी आएगा। अगर हम लोग करेक्ट अपना सेंटेंस देखेंगे तो एवरी सैटरडे योर मदर प्रिपेयर्स अ पुडिंग, डजंट शी, ये वहां पे लगेगा। इजंट शी की जगह पे लगेगा डजंट शी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contain a grammatical error. इसमें आपको 4 सेगमेंट दिए गए हैं। योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डज शी। इसमें आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं। अ बिग सिटी लिव्स इन, डज शी, योर एल्डेस्ट सिस्टर। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। ये भी शिफ्ट 1 में आया था। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ जो स्टेटमेंट है वो अफर्मेटिव है। इट मीन्स योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव टैग आता है। सब्जेक्ट जो है यहाँ का ये सिंगुलर है, एल्डेस्ट सिस्टर सिंगुलर है, इसलिए टैग जो होगा वो होगा डजंट शी। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, योर एल्डेस्ट सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी, डजंट शी। यहाँ पे भी जो डज शी लिखा हुआ है वो वहां पे होना चाहिए डजंट। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Identify the segment. Identify the segment in the sentence which contain a grammatical error. There will probably a lot of fish in their net. Will there? Options are option number A probably B, option number B in their nets, option number C will there, option number D lot of fish। एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करिए। ये सेंटेंस है, मेन सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी प्रोबेबली अ लॉट ऑफ फिश। पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद हमेशा नेगेटिव टैग आना चाहिए, इसीलिए विल देयर, ये जो विल देयर लिखा हुआ है इसकी जगह पे होना चाहिए वुडंट देयर, वुड नॉट देयर। करेक्ट सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट, वुडंट देयर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल देयर की जगह होगा वुडंट देयर। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। Identify the segment in the sentence which contain a grammatical error. I am suitably dressed for the occasion. Am I? Options are for the occasion,
ऑप्शन नंबर बी एम आई, ऑप्शन नंबर सी आई एम, ऑप्शन नंबर डी सुटेबली ड्रेस्ड। एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा ये जो सेंटेंस है आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस आई एम से शुरू होता है तो हमेशा नेगेटिव टैग जो होता है वो होता है आर नॉट आई, आर नॉट आई। इंग्लिश ग्रामर में एम नॉट आई का यूज, एम नॉट आई का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए करेक्ट सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेशन, आर नॉट आई एम की जगह पे होना चाहिए आर नॉट आई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एम आई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राम नेवर केम अगेन, डिड ही? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए राम नेवर, ऑप्शन नंबर बी केम, ऑप्शन नंबर सी डिड ही, ऑप्शन नंबर डी नो एरर। एसएससी जीडी 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करिए। जैसे कि आप जानते हैं कि नेवर जो होता है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है। जब सेंटेंस में नेवर, हार्डली, स्कैर्सली या फिर रेयरली जैसे नेगेटिव वर्ड होते हैं तो टैग हमेशा पॉजिटिव आता है। इस सेंटेंस में राम नेवर केम अगेन, यही एक नेगेटिव सेंस देता है, इसीलिए टैग जो होगा वो डिड ही, बिल्कुल सही है। पूरे सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नो एरर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. To treat nightmare disorder, there is a number of medications and therapies. इसमें options दिए गए हैं, of medication and therapy to treat nightmare disorder, there is a number, no error. SSC MTS 2023 रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए प्लीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहले देख लीजिए फ्रेंड्स, जो ये अ नंबर ऑफ इसका जो मीनिंग होता है वो होता है मैनी, मतलब बहुत सारे। जब अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल होता है। यहाँ मेडिकेशन एंड थेरेपीज प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे देयर इज गलत है। इसका जो करेक्ट वो होगा सेंटेंस वो ये होगा कि टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर आर, ये जो देयर इज लिखा हुआ है यहाँ पे होना चाहिए देयर आर अ नंबर ऑफ मेडिकेशन एंड थेरेपी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ये जो लिखा हुआ है देयर इज अ नंबर, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा देयर आर अ नंबर, देयर आर अ नंबर, ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. I am 32 years old and my sister are 15. इसमें आपको एरर जो है फाइंड करना है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए आई एम 32, ऑप्शन नंबर बी द ईयर ओल्ड एंड ऑप्शन नंबर सी माई सिस्टर आर 15, ऑप्शन नंबर डी नो एरर। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई करिए। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वो ऐसा होगा कि जो सब्जेक्ट है इसमें माई सिस्टर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये एक सिंगुलर है। सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है, ना कि आर का। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो ऐसा होगा आई एम 32 years old and my sister is 15, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी माई सिस्टर, यहाँ पे इस की जगह पे आर की जगह पे आना चाहिए इज। My sister is 15 years old, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि एसएससी में जो टैग क्वेश्चन थे हर साल कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एक रूल याद रखिएगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद हमेशा नेगेटिव टैग आता है और नेगेटिव स्टेटमेंट के बाद हमेशा पॉजिटिव वो आता है, पॉजिटिव टैग आता है। नेगेटिव पॉजिटिव के बाद हमेशा नेगेटिव टैग,
और नेगेटिव के बाद हमेशा पॉजिटिव टैग आता है। Point to be remembered. Next question, question number 8. Identify the segment that contain a grammatical error. If there is no error, select no error. Rapid climate warming in the tundra biome have been linked to increasing shrub dominance. Options are rapid climate warming, no error. The tundra biome have been linked to increasing shrub dominance. This is CMTS 2023 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करिए प्लीज। अगर आप ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का जो मेन सब्जेक्ट है वो लिखा वो ये है रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग, और ये सब्जेक्ट जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हैज बीन लगता है, हैज, पर यहाँ पे तो हैव बीन लगाया है, इसलिए ऑप्शन गलत, ये जो है ये सेंटेंस गलत है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो ऐसे होगा, रैपिड क्लाइमेट वार्मिंग इन द टुंड्रा बायोम हैव की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए has been linked to increasing shrub dominance, इसलिए ऑप्शन नंबर सी the tundra biome have been linked ये जो होगा ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. India's claim to be a world leader in the pharmaceuticals are heavily compromised. इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल, नो एरर, आर heavily compromised, India's claim to be a। SSC MTS 2023 का क्वेश्चन है। इस वीडियो पॉज करके आप ट्राई करिए प्लीज। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है इंडियाज क्लेम। क्लेम जो होता है वो एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इसका यूज होता है, सबका कॉन्सेप्ट सेम है। इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इंडियाज क्लेम टू बी अ वर्ल्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल्स इज, ये जो आर लिखा हुआ है यहाँ पे होना चाहिए इज हेवली कॉम्प्रोमाइज। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ जो आर है, आर की जगह पे हमें इज लगाना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Parts of the following sentence have been underlined and given as options. Select the option that contain an error. Jitin and Hiru loves to eat French fries for lunch. Options are French fries, love, lunch, eat। SSC GD 2023 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए प्लीज। और ध्यान देंगे तो जितेंद्र एंड हीरू ये जो है यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हुआ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे जो ये लव लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। जितेंद्र एंड हीरू लव की जगह पे होना चाहिए सिर्फ लव, इसलिए ऑप्शन नंबर बी लव इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contain a grammatical error. I were writing this poem last evening. Options are I were writing this poem last evening. SSC GD 2023 का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई वर, यहाँ की आई वर की जगह पे हमें आई वॉज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग होता है। जब आई के साथ वर का यूज होता है तो हाइपोथेटिकल सेंटेंस में किया जाता है, इसीलिए आई वॉज होगा, ना कि आई वर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द हायरी। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ऑफ द हायरी और वन ऑफ दीज द पोर्ट्रेट बॉक्सेस हैव। SSC CGL 2023 का क्वेश्चन है,
वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस दिया गया उसमें बॉक्सेस हैव की जगह पे बॉक्सेस बॉक्सेस हैज बॉक्सेस हैज का यूज होना चाहिए क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसके लिए आप एक वो यूज कर सकते हैं, नोट। मैं बताती हूँ। प्लीज नोट इट डाउन। वन ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। इसी पे आप अपना रख के सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट सेंटेंस अगर हम इसका देखें तो इस तरह से बनना चाहिए कि वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैज द पोर्ट्रेट ऑफ आयरिस, ऑप्शन नंबर डी। बॉक्सेस हैव की जगह पे होना चाहिए बॉक्सेस हैव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी ये बोला गया कि फॉलोइंग सेंटेंस को फोर सेक्शन में स्प्लिट कर दिया गया है और हमें जिसमें एरर है वो आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 13, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, नीतू हैव बीन सिंस 10 मॉर्निंग इन द मॉर्निंग वेटिंग फॉर मी। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अगर आप इस सेंटेंस में ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीतू हैव बीन, हैव बीन। यहाँ पे नीतू हैव बीन की जगह पे होना चाहिए नीतू और एक ट्रिपल एन। नीतू हैज बीन का यूज होना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट जो है नीतू, ये जो नीतू सब्जेक्ट दिया हुआ है ये एक सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा हैज बीन का यूज करते हैं, ना कि हैव बीन का। करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए नीतू हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर ए, नीतू हैव बीन इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई करिए ग्रामेटिकल एरर। ऑप्शन, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। ऑप्शन दिएगा, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी इनवाइट मी, ऑप्शन नंबर सी शी ऑलवेज, ऑप्शन नंबर डी डिनर। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है इनवाइट मी। इनवाइट मी की जगह पे होना चाहिए इनवाइट्स मी। इनवाइट मी की जो जगह होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इनवाइट्स, इनवाइट्स मी। ऐसा क्यों होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट जो हमारा शी है वो एक सिंगुलर है। सिंगुलर में वर्ब का, सिंगुलर में हमेशा जो वर्ब यूज करता है उसमें एस या ई एस का यूज कर देते हैं। इसीलिए जो करेक्ट सेंटेंस हमारा बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, शी ऑलवेज इनवाइट्स मी टू डिनर। ऑप्शन नंबर बी इनवाइट्स मी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Bushfire have created havoc and exacerbated the conditions of animals in the forest. Options are bushfire have created havoc. Option number B and exacerbated the condition. Option number C no error of animals in the forest. एसएससी CHSL क्वेश्चन है 2023 का। वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन में हैव क्रिएटेड की जगह पे होना चाहिए हैज क्रिएटेड। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो है बर्श फायर और ये एक सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ड हैज का यूज होता है, इसीलिए करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए बर्श फायर हैज क्रिएटेड हैवोक एंड एक्सरबेटेड द कंडीशंस ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। Question number 16. Identify the segment in the sentence which contain a grammatical error. If there is no error, select no error. Although people had been on watch and the watchkeepers were very tired, everyone were up and buzzing. Options are no error, the watchkeeper were very tired. Option number C, everyone were up and buzzing. Option number D, although people had been on watch and. This is the CHSL 2023. Please solve it. अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एवरीवन ये जो वर लिखा हुआ है, इस वर की जगह पे होना चाहिए वॉस। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि एवरीवन के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इसलिए जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा ऑल द पीपल हैड बीन ऑन वॉच एंड द वॉच कीपर्स वर वेरी टायर्ड, एवरीवन वॉज अप एंड बजिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. Find the part of the given sentence that's an error. If there is no error, choose no error. Plastic debris in the ocean can become coated with algae and other marine microbes that produce a chemical scent. Options are coated with algae and other marine microbes that produce a chemical scent. Plastic debris in the ocean can become no error. SSC CHSL 2023 का क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व इट। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो लिखा है दैट प्रोड्यूसेस, इसकी जगह में होना चाहिए प्रोड्यूस। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग अपने से ठीक पहले यूज हुए प्लूरल नाउन जैसे कि मरीन माइक्रोब के लिए हुआ है, इसीलिए जो प्लूरल वर्ब है वो प्रोड्यूस का यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। करेक्ट सेंटेंस जो होगा वो ऐसा होना चाहिए कि प्लास्टिक डेब्रीज in the ocean can become coated with algae and other marine microbes that produce a chemical scent. Option number B. Option number B is the correct answer. Next question पे चलते हैं। Question number 18. The following sentence has been split into segments. One of them may contain an error. Identify the segment that contain a grammatical error. If you don't find any error, please mark no error as your answer. इसमें ऑप्शन ये क्वेश्चन है। A shop nearby sell all the goods of daily use. Options are a shop nearby, no error, of daily use, sell all the goods. SSC CGL 2022. वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा है कि सेल ऑल द गुड्स, यहाँ पे इसकी जगह पे होना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से लिखा होना चाहिए, सॉरी कट गया थोड़ा सा, समझिएगा। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए सेल ऑल द गुड। ऐसा क्यों होना चाहिए कि वो ये जो सेंटेंस है इसका जो सब्जेक्ट है वो है अ शॉप, जो कि एक सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर जो वर्ब होगा वो भी इसमें एस या ईएस जरूर यूज होगा, इसीलिए अ शॉप नियर बाय सेल्स ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। ऑप्शन नंबर डी, सेल ऑल द गुड्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 4 सेगमेंट में स्प्लिट कर दिया है, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। क्वेश्चन दिया है द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग। Options are the contrast between Britain and other countries of Europe are striking. SSC GL 2022. सर्च करिए प्लीज। इस सेंटेंस में जो लिखा हुआ है आर स्ट्राइकिंग, यहाँ पे होना चाहिए इस स्ट्राइकिंग। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है द कॉन्ट्रास्ट,
और ये एक सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज होगा। ऑप्शन नंबर, तो करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप इज स्ट्राइकिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर, द कॉन्ट्रास्ट, ऑप्शन नंबर डी, आर स्ट्राइकिंग की जगह पे होना चाहिए, इट इज स्ट्राइकिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट, इसमें किसी एक सेंटेंस के अंदर एरर है, अगर कोई एरर नहीं लिखेगा तो फिर आप नो एरर चूज करिएगा। इसमें आपको 10 सेंटेंस दिया है। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेस। इसमें ऑप्शंस देगा, द वर्कर गेट्स एवरी सैटरडे, नो एरर, देयर वीकली वेजेस एज एस सीजीएल 2022। सॉल्व करिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्कर गेट। इस जगह वर्कर्स गेट की जगह पर इस तरह से होना चाहिए, वर्कर गेट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है द वर्कर्स, ये एक प्लूरल है और प्लूरल वर्ब के साथ गेट का यूज होगा, उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। करेक्ट सेंटेंस जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट देयर वीकली वेजेस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम एरर। फिर जो कोई एरर नहीं निकलेगा तो मार्क करिएगा नो एरर। इसमें सेंटेंस दिया है, वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, नो एरर, वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा, माई फेवरेट फूड, विच आर वन ऑफ एसएससी सीजीएल 2022। प्लीज ट्राई करिए। इस सेंटेंस में लिखा है, ये सेंटेंस में ये जो लिखा है आर, इस आर की जगह पे होना चाहिए इस। ऐसा क्यों होना चाहिए? कि रिलेटिव प्रोनाउन विच का जब यूज होता है तो अपने से पहले नाउन अब पिज्जा के लिए हुआ है, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग होना चाहिए। और जो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा कि वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच इज, विच आर की जगह पे होना चाहिए विच इज वन ऑफ माई फेवरेट फूड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। Part of the following sentence have been given as option. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer. और इसमें क्वेश्चन दिया गया, a significant number of student volunteers each year for environmental project. Options are volunteers each year for, no error, a significant number of students environmental project SSC MTS 2022। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉलेंटियर्स ईच ईयर फॉर, इसके यहाँ पे होना चाहिए, वॉलेंटियर्स का जो एस है उसमें नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमें ऐसा लिखना चाहिए, वॉलेंटियर, वॉलेंटियर लिखना चाहिए। वॉलेंटियर ईच ईयर फॉर का यूज होना चाहिए। ऐसा क्यों है? कि ये जो सब्जेक्ट है, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन का जो वर्ब होगा वॉलेंटियर का प्रयोग होगा, उसमें एस और यस नहीं लगेगा। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आ रहा है। इसमें आपको एरर फाइंड करना है, स्पॉटिंग द एरर। तो इसमें जो वॉलेंटियर्स की जगह पे वॉलेंटियर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक में एरर है, कोई एरर नहीं मिलेगा तो नो एरर फाइंड आउट करिएगा। क्वेश्चन आपको दिया है, द पीपल समटाइम्स आस्क मी व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। ऑप्शंस हैं, इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड, नो एरर, पीपल समटाइम्स आस्क मी। एसएससी एमटीएस 2022 सॉल्व करिए। इस सेंटेंस में पीपल समटाइम आस्क मी, आस्क, यहाँ पे आस्क में भी एस लगा हुआ है, यहाँ पे पीपल समटाइम आस्क मी होना चाहिए। जो आस्क लिखा हुआ है ASK, यहाँ पे होना चाहिए ASK, सिर्फ आस्क होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? कि सब्जेक्ट पीपल प्लूरल है और जब प्लूरल वर्ब आता है तो उसमें एस और एस नहीं लगता है, इसलिए आस्क इज द राइट आंसर। हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा कि पीपल समटाइम्स आस्क मी
Why carbon dioxide is important for the climate? Option number D is the correct answer. Next question पे चलते हैं. Question number 24. The following sentence have been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contain the error from the given options. If you don't find any error, mark no error. Safety measures makes safety measures makes risky activities less risky. Options are risky activities, no error. Safety measures makes less risky. SSC MTS 2022. Please try the question. अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ्टी मेजर्स मेक्स का यूज किया गया है. यहाँ पे सेफ्टी मेजर मेक की जगह पे मेक होना चाहिए. मेक का यूज होना चाहिए. ऐसा क्यों होना चाहिए? वही कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है इसका जो सब्जेक्ट है सेफ्टी मेजर्स, ये एक प्लूरल वर्ब है और प्लूरल वर्ब में जब हम लोग वर्ब लिखते प्लूरल है तो वर्ब के साथ हम लोग एस और यस का यूज नहीं करते हैं, इसलिए मेक इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. Question number 25. In the given sentence, identify the segment which contain a grammatical error. People has been warning in advance about the coming economic crisis. Options are people, economic crisis in advance, has been warning, SSC CHSL 2021. ट्राई करिए. इजी. इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग पहले भी क्वेश्चन लगा चुके हैं. सेम कॉन्सेप्ट. ये जो पीपल है ये एक प्लूरल वर्ड है. प्लूरल जब है तो हमारे प्लूरल के साथ हैज ना लग करके हैव लगना चाहिए. हैव बी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. आइडेंटिफाई द सेगमेंट in the sentence which contain a grammatical error. Neither Sam nor I are interested in attending the meeting. Options are interested in attending neither Sam or nor I the meeting. SSC CGL 2020 का क्वेश्चन है. पॉज करके आप सॉल्व करिए. इस सेंटेंस में ये जो लिखा हुआ है ना कि neither Sam nor I are, इस आर की जगह पे am का यूज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब दो सब्जेक्ट नाइदर डैश डैश और आइदर डैश डैश और से जुड़ा हो तो वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब का जो यूज होता है वो जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं. इसमें लिखा हुआ है नाइदर सैम नॉर आई, तो आई के अकॉर्डिंग हम लोगों को am का यूज करना पड़ेगा. इसलिए जो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो तरह से बनेगी. तो नाइदर सैम नॉर आई एम interested in attending the meeting. Option number A. Are interested की जगह पे होना चाहिए am interested. Option number A is the right answer. Next question पे चलते हैं. Question number 27. Identify the segment in the sentence which contain a grammatical error. The venue for the wedding have not yet been finalized. Options are been finalized, have not yet, the venue for the wedding. SSC CGL 2020 का क्वेश्चन है. ट्राई करिए. इस जो ये सेंटेंस है इसका जो सब्जेक्ट है वो है द वेन्यू और द वेन्यू सिंगुलर फॉर्म हो, इसीलिए जो वर्ब भी होगा वो भी सिंगुलर होगा. इसीलिए द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव की जगह पे हमें हैज का यूज करना पड़ेगा. हैज का यूज करना पड़ेगा. इसीलिए जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो इस तरह से होना चाहिए. द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैज नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड. ऑप्शन नंबर बी. हैव नॉट येट की जगह होना चाहिए हैज नॉट येट. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. Question and news of the calamities reached the family members the next day. Options are the family members. News of the calamity is reached the next day. SSC TPO SI 2019 वो क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए. अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है. हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का वो इस तरीके से होता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. आप इसमें देखेंगे तो इसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगाया है इज. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है और इज तो नहीं ही लगता है. इसीलिए
यहाँ पे ये जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, न्यूज ऑफ द कैलामिटी रीच द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. Identify the segment in the sentence which contain the grammatical error. Question है, economics is one of the subjects which I have found very difficult since childhood. Option number A, economics. Option number B, which I have found. Option number C, very difficult since school. Option number D, one of the subjects. SSC CPOSI 2019. आप पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो इस सेंटेंस के अंदर इस सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट्स का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा क्योंकि ये जो वन ऑफ द लिखा हुआ है, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। हम लोगों ने ये फॉर्मूला हम लोग को पता होगा कि वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। इसलिए जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा इस तरह से बनेगा, इकोनॉमिक इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट इन स्कूल। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30. आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस which contain the grammatical error. Neither Amit nor Raju are staying with his parents in the Mumbai. Option A, are staying. Option number B, in Mumbai. Option number C, with his parents. Option number D, neither Amit nor Raju. SSC CPO 2019 वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस में आर स्टेइंग लिखा हुआ है। हम जानते हैं जब कोई दो सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर करके जोड़े हो तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट मीन्स राजू से डिसाइड होगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। राजू एक सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आर की जगह पे इज लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. Identify the segment in the sentence which contain the grammatical error. The list of candidates to be called for the interview were put up on the board. Option number A, for the interview. Option number B, the list of candidates. Option number C, were put up on the board. Option number D, to be called SSC CPO SI 2019 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करिए। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये जो यहाँ पे वर लिखा हुआ है इस वर के प्लेस पर वॉज होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द लिस्ट, ये एक सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. Identify the segment in the sentence which contain the grammatical error. One should be careful to reread what they has written. Option A, to read what, to reread what. Option number B, be careful. Option number C, one should. Option number D, they has written. SSC CPO SI 2019 का क्वेश्चन है। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि यहाँ पे दे के बाद हैज लगा हुआ है। दे प्लूरल है तो प्लूरल के बाद हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। प्लूरल के साथ हैव लगता है और सिंगुलर के साथ हैज लगता है। तो ये जो हैज लिखा हुआ है इस हैज के प्लेस पे हैव होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। इसका करेक्ट सेंटेंस ऐसे होगा, वन शुड बी केयरफुल टू रीरीड व्हाट दे हैव रिटन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. Identify the segment in the sentence which contain the grammatical error. The box of paper clips are kept in the drawer. Option number A, are kept. Option number B, the box. Option number C, the paper of paper clips. Option number D, in the drawer. SSC CPO 2019 का क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है द बॉक्स, द बॉक्स जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके बाद ये जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। यहाँ पे आर का यूज किया गया है जबकि यहाँ पे आर ना होकर के इज होना चाहिए। जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स इज केप्ट इन द डोर, इसीलिए आर केप्ट इज द रॉन्ग आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34.
Identify the segment in the sentence which contain the grammatical error. Prema is the girl in my class who write beautiful poems. Option number A, Prema is a girl. Option number B, who write. Option number C, beautiful poems. Option number D, in my class. SSC CPO 2019 का क्वेश्चन ये भी है, ट्राई करके। इस सेंटेंस में ये जो लिखा ना, हु राइट, इस राइट की जगह पे राइट्स, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है प्रेमा, ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसलिए इसके सिंगुलर वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा, इसीलिए राइट नहीं राइट होगा। इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, प्रेमा इज द गर्ल in my class who writes beautiful poems. Option number B correct answer होगा। Question number 35. Identify the segment in the sentence which contain the grammatical error. Very few countries in the world is as big as India. Option number A is as. Option number A is. Option number B, very few countries. Option number C, as big as. Option number D, in the world. HSC stenographer grade CD 2019 में आया है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लो। अगर आप ध्यान देंगे तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है फ्यू कंट्रीज, फ्यू कंट्रीज, और ये प्लूरल है तो इसीलिए प्लूरल वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाया हुआ है एस। इसकी जगह पे आर का यूज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज बिग एज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36. Identify the segment in the sentence which contain the grammatical error. Neither Neeta nor her sisters has applied for this job. Option number A, nor her. Option number B, has applied. Option number C, neither Neeta. Option number D, for the job. SSC स्टेनोग्राफर 2019। अभी नाइदर नॉर पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन कर दिया। हम लोग देखें जब नाइदर नॉर आइदर और आता है तो जो वर्ब लगता है वो सेकंड सब्जेक्ट से डिसाइड होता है। इसका जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है हर सिस्टर्स। सिस्टर्स है तो प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर हैज क्यों लगाया है? इस हैज की जगह पे हैव होगा। इस हैज की जगह पे हैव होगा। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, नाइदर नीता नॉर हर सिस्टर हैज हैव। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, नाइदर नीता नॉर हर सिस्टर्स हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। Question number 37. In the following, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. आपका जो sentence है वो ये है, modern medicines has scored significant victories against both infection and trauma. The major causes of ill health and death. ऑप्शन नंबर ये फिर है नो एरर। इसमें आपको 4 सेगमेंट्स में दिया गया है। जो सेगमेंट्स में आपको कुछ ग्रामेटिकल एरर दिख रहा होगा तो मेरे को आपको चूज करना है। एसएससी सीजीएल 2018 क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा जो इसका सब्जेक्ट है मॉडर्न मेडिसिन, मेडिसिन एस लगा हुआ है मतलब प्लूरल है। प्लूरल है तो फिर यहाँ पे हैज क्यों लगा हुआ है? हैव लगना चाहिए, इस हैज की जगह पे लगेगा हैव लगेगा, फिर ये सेंटेंस जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो वैसे बनेगा कि मॉडर्न मिस्टेक हैव स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा, द मेजर कॉजेस ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ। ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये फर्स्ट सेगमेंट में हम लोगों को ग्रामेटिकल मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। Identify the segment in the sentence which contain a grammatical error. If there is no error, then select the option no error. All of us were a little nervous when we came into the room today. Into this room today. Options are a little nervous when. Option number B, when we came into this room today. Option number C, all of us were. Option number D, no error. SSC CPO 2020. वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए।
अगर आप ध्यान देंगे तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे वर का यूज हुआ है। और लिटिल, लिटिल का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे कि नर्वस, फीलिंग, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए लिटिल का यूज करते हैं। और फ्यू या फिर अ फ्यू, फ्यू या फिर अ फ्यू का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। काउंटेबल नाउन, लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में कोई एरर है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर, नो एरर। इस क्वेश्चन में ऑल ऑफ अस है, प्लूरल है, इसीलिए वर लगाया है। और अ लिटिल नर्वस, अ लिटिल का यूज किया है क्योंकि वो अनकाउंट, नर्वस और फीलिंग ये सब जोड़ती है, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसलिए अ लिटिल का यूज किया है। तो लिटिल की स्पेलिंग गलत दिखती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिटिल का यूज किया। इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, identify the segment in the sentence which contain a grammatical error. Either Ramesh or Rima have the keys to the cupboard. Options are to the cupboard. Options B, or Rima have. ऑप्शन नंबर सी द कीज। ऑप्शन नंबर डी आइदर रमेश। हमने पहले पढ़ लिया है कि आइदर, नाइदर अगर आता है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सेकंड सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ये रीमा। ये रीमा जो लिखा हुआ है ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसीलिए हैव नहीं लगेगा, इसकी जगह पे लगेगा हैज। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, आइदर रमेश और रीमा हैज द कीज टू द कबर्ड। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। ही इज ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट क्लासेस। Options are, he is over 80 and without classes, dare not read. SSC CPO 2020। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करिए। इस सेंटेंस में डेयर नॉट का यूज हुआ है। डेयर नॉट का मतलब होता है कि साहस नहीं कर, सॉरी, डेयर नॉट का मतलब होता है साहस नहीं कर सकता, तो इसके प्लेस पर हम लोग नॉट कैन नॉट का प्रयोग होगा। इसीलिए इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैन नॉट का प्रयोग उपयुक्त अर्थ इसलिए देता है कि नहीं, कैन नॉट का मीन्स होता है कि देखिए, डेयर नॉट का मतलब होता है साहस नहीं कर सकता, कैन नॉट का मतलब है नहीं सकता, मीन्स क्षमता की बात की जा रही है कैन नॉट के थ्रू। इसीलिए जो कैन नॉट है इस क्वेश्चन के अंदर सही सेंस दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो रॉन्ग होगा। इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, ही इज ओवर 80 एंड कैन नॉट रीड विदाउट क्लासेस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। आवर न्यू सेक्रेटरी परफॉर्मेंस have been quite impressive. Options are, option number is secretary performance, option number B quite impressive, option number B have been, option number D our new। SSC CPO 2020 ट्राई करिए। आवर न्यू सेक्रेटरी परफॉर्मेंस जो है, ये जो लिखा हुआ है हमारा सब्जेक्ट आवर न्यू सेक्रेटरी परफॉर्मेंस, ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी जो लगेगा वो भी तो सिंगुलर लगेगा। इसमें हैव बीन लगाया है, हैव बीन की जगह पे होना चाहिए हैव बीन। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। क्वेश्चन दिया गया है, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन अ 2 bedroom फ्लैट एज दिवाली बोनस। ऑप्शन आर टू बेडरूम फ्लैट, ऑप्शन नंबर बी एज दिवाली बोनस, ऑप्शन नंबर सी एवरी एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर डी वर गिवन। SSC CGL 2019 ट्राई करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो इस सेंटेंस में एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये जो लिखा हुआ है एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी,
ये एवरी एम्प्लॉय जो है ये सिंगुलर नाउन के रूप में यूज है, इसीलिए यहाँ पे ये जो वर लिखा है, वर की जगह पे हम लोग वॉज का यूज करेंगे, ना कि वर्क। ठीक है। तो और ये उसका, ये जैसे एवरी आया है तो एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और फिर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वॉज गिवन अ 2 bedroom फ्लैट एज दिवाली बोनस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको इसमें ये जो क्वेश्चन है वो ये दिया है, ईच ऑफ द गर्ल्स have given an impressive dance performance. Options are have given each of the girls an impressive dance performance at SSC Serial 2019. ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। अगर आप ध्यान देंगे तो इस सेंटेंस में प्लूरल वर्ब have given, प्लूरल वर्ब have given के स्थान पर सिंगुलर वर्ब has given का प्रयोग जो होगा वो होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है, लेकिन एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होती है। ये जो यहाँ पे, इसीलिए इस सेंटेंस में ऐसे होगा, ईच ऑफ द गर्ल हैज गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। हमें ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, ईच ऑफ लग गया, आइदर ऑफ लग गया या नाइदर ऑफ लग गया, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट और फिर सिंगुलर वर्ब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। द डून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटिफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। ऑप्शन आर लुक ब्यूटिफुल फ्रॉम द टॉप एट नाइट विथ ऑल इट्स लाइट। एसएससी सीजीएल 2019। ट्राई करिए पॉज करके। इस सेंटेंस में ये जो लिखा हुआ है द डून वैली, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने की वजह से इसका जो मेन वर्ब होगा उसमें एस या ईएस हम लोग ऐड करेंगे। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है लुक, लुक ये प्लूरल वर्ब है, हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो ये लुक ना होकर के हो जाएगा लुक। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। In the sentence, identify the segment which contain the grammatical error. The match is about to begin since the captain as well as the team are on the field. Options are on the field. The match is about to begin since the captain as well as team. SSC CGL 2019 पॉज करके ट्राई करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो इस सेंटेंस में ये जो प्लूरल वर्ब आर, प्लूरल वर्ब आर की जगह पर हमें इज का प्रयोग होगा, क्योंकि जब दो सब्जेक्ट जैसे कि एज वेल एज, लाइक, विथ, बिसाइड्स, टुगेदर विथ, नो, लेस देन, ये सब जो इस सब से जुड़े हों तो जो वर्ब का जो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल का यूज होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो इस तरीके से होगा, द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम। ये आर नहीं होगा, आर की जगह पे इज होगा, इज ऑन द फील्ड। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। In the sentence, identify the segment which contain the grammatical error. Cows are amongst the gentlest of animals. None shows more passionate tenderness towards their young. Options are cows are among towards their young. None shows more the gentlest of the animals. SSC CGL 2019.
वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। अगर आप ध्यान देंगे तो इस सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब शोज की जगह शो का यूज होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नन के बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि नन किस प्रकार के सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर सिंगुलर वर्ब लगेगा और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। यहाँ पे नन जो है वो एनिमल्स के साथ लगा हुआ है, एनिमल्स प्लूरल है, इसीलिए जो सब्जेक्ट है और वो जो हमारा वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। एस और एस नहीं लगेगा। सो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47. In the sentence, identify the segment which contain the grammatical error. इसमें सेंटेंस दिया है with the cost of fruits and vegetables have risen abnormally in this month. Abnormally this month. Options are option number A have risen, option number B the cost of, option number C this month, option number D abnormally. SSC CGL 2019 का क्वेश्चन है। इस सेंटेंस में ये जो have है, इस have की जगह पे has का यूज होगा। अब ऐसा क्यों होगा? जब भी कोई दो सब्जेक्ट ऑफ से जुड़े हुए होंगे तो आने वाली वर्ब ऑफ से पहले यूज हुई सब्जेक्ट के अनुसार सिंगल या प्लूरल होगी, क्योंकि इस वाक्य में ऑफ से पहले द कॉस्ट का यूज हुआ है और जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। इसलिए यहाँ पे हैव ना होकर के हैज होगा। करेक्ट सेंटेंस आपका ऐसे बनेगा, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैज राइजन abnormally this month. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48. In the sentence, identify the segment which contain the grammatical error. Friction reduce the efficiency of machines to their value. Also get reduced. Options are friction reduce, also get reduced, the efficiency of machines to their value. SSC CGL 2019 ट्राई करिए। इस सेंटेंस में ये जो लिखा हुआ है फ्रिक्शन रिड्यूस ना होगा कि फ्रिक्शन रिड्यूसेस होगा। ऐसा क्यों होगा? फ्रिक्शन जो है वो सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। रिड्यूस जगह पे हम लोग रिड्यूसेस लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49. In the sentence, identify the segment which contain the grammatical error. क्वेश्चन है I am sure that neither, फिर से neither आ गया, neither जूही nor जया are responsible for breaking the vase. हम लोगों ने पहले ही कॉन्सेप्ट समझ चुका है, जब neither और either और आए तो हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ पे जया सिंगुलर है इसलिए आर तो लगेगा ही नहीं, इस लगेगा। करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई एम श्योर दैट नाइदर जूही नॉर जया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द वास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50. In the sentence, identify the segment which contain the grammatical error. Raja Ravi Verma was son of the first artist who tried to create a style that was both modern and traditional. Options are Raja Ravi Verma was, option number B, both modern and traditional. Option number C, to create a style that was. Option number D, one of the first artists. SSC CGL 2019 का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान देंगे तो इस सेंटेंस में ये जो लिखा हुआ है ना आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट ना होकर के ये होगा आर्टिस्ट। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वन ऑफ द का यूज हम लोगों ने ये पहले पढ़ गया है, जब वन ऑफ द का यूज होता है तो इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल और जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आर्टिस्ट होगा ना कि सिर्फ आर्टिस्ट। आपका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा ऐसे बनेगा, राजा रवि वर्मा वॉज son of the first artist who tried to create a style that was both modern and traditional. तो फ्रेंड्स आज हमने एसएससी प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन की हेल्प से टैग क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और भी जितने टेंस के इंपॉर्टेंट रूल्स थे उनको समझा।
मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि अब ये क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि इससे जुड़े जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी, आप एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल द प्रेपनेस जीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो किसी भी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एसएससी इंग्लिश और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।